हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गियर ट्रेन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि गियर हमारी कॉमन लाइफ में एक कॉमन मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम अपनी कॉमन लाइफ में भी करते हैं और इंडस्ट्रियल लाइफ में भी करते हैं। अगर आपने कभी कार या बाइक चलाई होगी तब भी आपने गियर का यूज़ करा होगा, या कभी आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने मशीनों को चलाने के लिए गियर का यूज़ देखा हुआ। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि गियर ट्रेन क्या होती है और गियर ट्रेन कितने टाइप की होती है। बिकॉज अकेला गियर किसी काम का नहीं होता है जब तक कि उसके साथ दूसरा गियर ना जोड़ा जाए। तो बढ़ाते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं गियर ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि गियर ट्रेन होती क्या है। जब कभी एक से ज़्यादा गियरों को आपस में मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करा जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो के आधार पर और शाफ्ट की पोजीशन के आधार पर कई तरीके की हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गियर ट्रेन में स्पर गियर, वेबल गियर और स्पाइरल गियर किसी भी गियर का यूज़ करा जा सकता है। अगर आपको गियरों के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन में पूरी वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गियर ट्रेन का आखिर यूज़ क्या है। तो गियर ट्रेन का जो मेन पर्पज़ है वो है टॉर्क को चेंज करना और स्पीड को चेंज करना। यहाँ पर टॉर्क और स्पीड को हम चेंज करने का मतलब वेलोसिटी रेशियो से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप गियर का यूज़ करते हैं और स्पीड को कम करते हैं तो उससे तब टॉर्क बढ़ता है, और अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो टॉर्क कम हो जाता है। सेकंड फंक्शन है गियर ट्रेन का कि अगर हमारा पावर ट्रांसमिशन का सोर्स मशीन से बहुत दूर है तब भी उसके लिए हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। तीसरा फंक्शन है गियर ट्रेन का कि अगर हमको हमारे गियर की डायरेक्शन हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन के आधार पर नहीं मिल रही है तब हम गियर ट्रेन का यूज़ करके उस गियर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। यहाँ पर जो गियर ट्रेन है उसकी जो इफ़िशियंसी है उसको हम वेलोसिटी रेशियो से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर सवाल हो सकता है कि आखिर वेलोसिटी रेशियो होता क्या है। वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम वेग अनुपात भी कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जो लिखा है N1/N2 = T2/T1। यानी कि अगर हमारे पास दो गियर हैं जिसमें पहला गियर है फर्स्ट एंड सेकंड गियर है सेकंड, और पहले गियर के जो आरपीएम है वो है N1 और सेकंड गियर के आरपीएम है N2। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड गियर है उस पर जो दांतों की संख्या है वो है T2, और जो फर्स्ट गियर है उस पर दांतों की संख्या है T1। यहाँ पर जो हम फर्स्ट गियर कह रहे हैं इसका मतलब है कि जो हमारा प्राइमरी पावर सोर्स है वो फर्स्ट गियर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम फर्स्ट गियर को ड्राइवर गियर भी कहते हैं, और सेकंड गियर को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम ड्रिवन गियर या फॉलोअर गियर। तो स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है N1/N2 = T2/T1। यानी कि अगर हमको दोनों गियरों के आरपीएम पता हो तब भी हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर हमको दोनों ही गियरों के दांतों की संख्या पता हो तब भी हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी दो गियर आपस में मैश होकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो उनका पेरीफेरल वेलोसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए।
जिसके आधार पर ही यह फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस भी गियर के आरपीएम ज़्यादा होते हैं वो गियर छोटा होगा, यानी कि उस पर दांतों की संख्या कम होगी, और जिस भी गियर के आरपीएम कम होंगे उस पर दांतों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि वो गियर बड़ा होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा ड्राइवर गियर है उस पर 12 दांतें हैं और जो हमारा ड्रिवन गियर है उस पर 60 दांतें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ड्राइवर गियर है वो छोटा है, यानी कि जो है हमारा स्मॉल गियर है, और जिस पर 60 दांत कटे हैं वो हमारा बड़ा गियर है। अब जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि स्पीड रेशियो इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 60 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 1। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेन है वो हमारी वेलोसिटी को कम कर रही है, क्योंकि जो हमारा छोटा गियर है वो 5 राउंड घूमता है और उसी समय में जो हमारा बड़ा गियर है वो 1 राउंड घूमता है। लेकिन इसके ही अपोजिट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर स्पीड कम होती है तो टॉर्क बढ़ता है, यानी कि इस एग्जांपल में स्पीड तो 5 टाइम कम हो रही है लेकिन जो उसका टॉर्क है वो 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो यह है हमारा वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद आता है हमारा गियर ट्रेनों का क्लासिफिकेशन, जिसमें पहली ट्रेन हमारी सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन वो ट्रेन होती है जिसमें जिस भी पावर से हमारी शाफ्ट चल रही है और हमको वो पावर दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफ़र करनी है, तो बीच की जितनी भी शाफ्टें हैं उन सब पर गियरों की संख्या एक ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी जो शाफ्ट है और जो दूसरी शाफ्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमने केवल 2 ही गियर लगाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, यानी कि पहला गियर हो गया और ये सेकंड गियर हो गया। तब इसमें जो हमारा पहला गियर है ये कहलाएगा हमारा ड्राइवर और ये कहलाएगा हमारा ड्रिवन या फॉलोवर। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा, इसमें 3 गियर लगे हैं, जिसमें पहला है ड्राइवर, थर्ड है हमारा ड्रिवन या फॉलोवर, और ये जो बीच वाला गियर है इसको हम बोलते हैं आइडलर गियर। इसी तरीके से अगर हमारे जो शाफ्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब हमको गियरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, लेकिन तब भी प्रत्येक शाफ्ट पर आप देख रहे होंगे प्रत्येक शाफ्ट पर जो गियरों की संख्या है वो 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, और बीच के जो ये दूसरा और तीसरा गियर है ये आइडलर गियर है। आइडलर गियर। तो ये है हमारी सिंपल गियर ट्रेन, यानी कि अगर हमको एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी है तो प्रत्येक शाफ्ट पर अगर एक ही गियर लगा है तो वो कहलाएगी हमारी सिंपल गियर ट्रेन। यहाँ पर आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि अगर हमारे शाफ्टों के बीच की जो दूरी है अगर वो छोटी है तो हमने केवल 2 ही गियर लगाए हैं, और अगर हमारे शाफ्टों के बीच की दूरी लंबी है तब हमने 3 गियर लगाए हैं, जिसमें कि हमारा जो ए गियर है वो ड्राइवर है, जो सी गियर है वो ड्रिवन है, और जो हमारा बी गियर है वो आइडलर गियर है।
इसके बाद हम देख सकते हैं कि आखिर आइडलर गियर होता क्या है। तो आइडलर गियर एक ऐसा गियर है जो कि दो शाफ्टों के बीच में अगर ज़्यादा गैप है तो क्या होता है, हमको आइडलर गियर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास दो शाफ्ट हैं, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास दो शाफ्ट हैं, एक ये शाफ्ट और एक ये शाफ्ट, और हमको पावर ट्रांसमिट करनी है इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पर, तब तो दो ही गियर पर्याप्त हैं। लेकिन अगर हमारी जो शाफ्ट है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और हमको पावर ट्रांसमिट करनी है, तब हमारे जो गियरों का साइज़ है वो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिसके कारण से उसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकता है, जिसके कारण से हम आइडलर गियर का यूज़ करते हैं। तो आइडलर गियर का यूज़ करने से हमारे वेलोसिटी रेशियो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आइडलर गियर यूज़ करने से हमारे गियरों की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हमारे आइडलर गियरों की जो संख्या है अगर वो ऑड है, तब तो हमारा जो ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर है उन दोनों की ही डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर आइडलर गियरों की संख्या इवन है तब हमारे ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला है, यहाँ पर जो ये जो पहला गियर है ये घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज और आइडलर गियर घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर गियर है वो कैसा घूम रहा है, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज। और यहाँ पर हमारी जो आइडलर गियर की संख्या है वो क्या हमारी एक, जो कि है ऑड। यानी कि अगर सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर की संख्या ऑड हो तब ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। आप इस केस में देखिए बीच में यहाँ पर हमने दो आइडलर गियर लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर आइडलर गियर की जो संख्या है वो है इवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्राइवर घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज, ये आइडलर गियर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये जो दूसरा आइडलर गियर है ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, और जो लास्ट वाला ड्रिवन गियर है वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ए हमारा एंटी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज एंड सी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है हमारा आइडलर गियर का फंक्शन। इसके बाद आती है हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन वो ट्रेन है जिसमें अगर हमारे जो शाफ्ट हैं उन पर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है गियर ट्रेन के माध्यम से, लेकिन जो हमारे गियरों की संख्या है बीच वाले शाफ्टों पर वो एक से ज़्यादा होगी, यानी कि वो दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। यानी कि अगर हमारा जो गियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर गियर है और ये हमारा ड्रिवन गियर है, लेकिन इनके जो बीच की शाफ्टें हैं उन पर एक से ज़्यादा गियर हैं। आप इस शाफ्ट पर देखेंगे तो ये दो गियर मिलेंगे, एक पहला ये दूसरा, ऐसी इसी शाफ्ट पर एक ये हो गया और एक ये दो हो गए। यानी कि जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट है और जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है इनके बीच में जितनी भी शाफ्टें हैं इनके ऊपर एक से ज़्यादा गियर होने की कंडीशन में ये ट्रेन कहलाएगी हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन। आखिर कंपाउंड गियर का ट्रेन का आखिर यूज़ क्यों करते हैं हम? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जहाँ पर हमको गियर ट्रेन का यूज़ करना है स्पीड को कम करने के लिए। अगर आप इसकी जगह सिंपल गियर ट्रेन का यूज़ करेंगे स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको जो लास्ट वाला गियर है जिसको हम ड्रिवन गियर बोलते हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ेगा।
जिससे बचने के लिए हम कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। यह है इसका एनिमेशन, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारा गियर ए है ये हमारा ड्राइवर गियर है, ये जो हमारा गियर डी है ये ड्रिवन गियर है, और ये जो हमारा बीच का गियर सी है ये हमारा कंपाउंड गियर है, जिसमें आप देख सकते हैं गियर ए के से जुड़ा है गियर बी का ये वाला गियर, और इस शाफ्ट पर ये दोनों गियर लगे हैं, और इस गियर सी से जुड़ा है हमारा गियर डी। तो ये है हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन। आखिर कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ कहाँ करा जाता है? कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ हमारी ऑटोमोबाइल में, घड़ियों में, जहाज़ों में, और हमारी जो लेथ मशीन होती है वहाँ पर हम कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होती है? अगर हमारे गियर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो हमारा फर्स्ट गियर है जिसको हम ड्राइवर गियर बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट गियर है जिसको हम ड्रिवन गियर बोलते हैं, अगर उन दोनों की एक्सेस बिल्कुल कोएक्सियल हों तब हम उसको रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। अभी तक आपने जितनी भी गियर ट्रेन देखी उसमें फर्स्ट गियर और लास्ट गियर दोनों की जो एक्सेस थी वो को एक्सेस नहीं थी, वो अलग अलग थी। एग्जांपल करो, आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला गियर है इसकी जो एक्सेस है वो यहाँ पर है, और जो हमारा लास्ट गियर है उसकी एक्सेस यहाँ पर है। तो ये दोनों ही एक्सेस क्या है? कोएक्सियल नहीं है। इसी तरीके से सिंपल गियर ट्रेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसकी एक्सेस यहाँ पर है और इसकी एक्सेस यहाँ पर है, जो कि कोएक्सियल नहीं है। लेकिन रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है? पहला गियर और लास्ट गियर दोनों की जो एक्सेस है वो कोएक्सियल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला गियर है वो है ये, और इस गियर से चल रहा है हमारा दूसरा गियर। ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू आप देख सकते हैं। तो पहले गियर से अटैच है दूसरा गियर, और दूसरा गियर और तीसरा गियर एक ही शाफ्ट पर है, इसलिए जब दूसरा गियर घूमता है तो तीसरा गियर भी इसी शाफ्ट पर अटैच होने के कारण रोटेट करने लगता है, और इस तीसरी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है ये फोर्थ गियर। और जब आप देखेंगे ये फोर्थ गियर और ये फर्स्ट गियर, इन दोनों की जो शाफ्ट है वो बिल्कुल अलाइंड है, यानी कि कोएक्सियल है। तो इस टाइप की जो ट्रेन है वो कहलाती है हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहला है ड्राइवर, उससे चला हमारा सेकंड और थर्ड एक ही शाफ्ट पर है तो ये भी हमारा चलेगा, और थर्ड गियर के घूमने से हमारा फोर्थ गियर जुड़ा हुआ है तो फोर्थ गियर भी चलेगा, और यहाँ पर इन दोनों की जो एक्सेस है बिल्कुल कोएक्सियल है। तो ये है हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये इसका एनिमेशन है जिसमें आप देख सकते हैं ये दोनों गियरों की जो एक्सेस है बिल्कुल कोएक्सियल है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन का आखिर यूज़ होता कहाँ है? रिवर्टेड गियर का ट्रेन का यूज़ हमारा जो लेथ मशीन है उसके बैक गियर में होता है, हमारे जो इंडस्ट्री में स्पीड को रिड्यूस करना हो वहाँ पर होता है, साथ में जो हमारी क्लॉक हैं उनकी घड़ी की सुई और जो मिनट की सुई है उनको चलाने के लिए रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन गियरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक गियर तो स्टैटिक रहता है, लेकिन जो दूसरा गियर है वो उस गियर के चारों ओर घूमता भी है, और साथ में उसकी जो एक्सेस है वो भी घूमती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला गियर है ये स्टैटिक है, लेकिन जो हमारा ब्लू गियर है वो मूवमेंट कर रहा है, साथ में इसकी जो शाफ्ट है वो भी मूवमेंट
कर रही है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है हमारा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ हम ऑटोमोबाइल्स में, डिफरेंशियल गियर्स में, हॉस्ट में और पुली ब्लॉक में करते हैं। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ ऐसी जगहों पर भी करा जाता है जहाँ पर हमारा स्पेस तो कम है लेकिन हमको हाई वेलोसिटी रेशियो चाहिए, तो वहाँ पर हमारा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज़ करी जाती है। तो ये था आपका गियर ट्रेन का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।